हेलो गाइस, तो आज का कंपैरिजन एक बहुत ही यूनिक टाइप का है। एक सालों की एपिक राइवलरी को हमने इस साल खत्म होते हुए देखा। इनिशियली क्रिस ब्रियॉन को चेस कर रहे थे, फिर जब क्रिस ने थर्ड अटेम्प्ट में टाइटल जीता, फिर ब्रियॉन ने हर साल क्रिस को चेस करना स्टार्ट कर दिया। और ये कॉम्पिटिशन एक्चुअली में इतना हेल्दी था गाइस कि हर बार हमने दोनों को इंप्रूव करते हुए देखा। द फायर इन बोथ ऑफ देम डिड नॉट डाई। तो ये कंपैरिजन आप लोगों के वोट्स के हिसाब से तो क्रिस और ब्रियॉन के बीच में बनना था, बट आई गॉट एन आइडिया एंड इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इस कंपैरिजन को कर दिया है विनर वर्सेस क्रिस। सो बेसिकली वी ऑल न्यू कि ब्रियॉन इस बार के मिस्टर ओलंपिया में कितने ज्यादा पील्ड, कितने ज्यादा कंडीशन आए थे। इट वाज ब्रियॉन्स बेस्ट पैकेज एंड डेफिनेटली थर्ड प्लेस के लिए ब्रियॉन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहे थे, ना कि उर्स। तो आज देख लेते हैं पोज बाय पोज। सबसे पहले ब्रियॉन वर्सेस उर्स, एंड जो भी विनर होगा पोज का वो सेम ही पोज में चैलेंज करेगा बॉस को, यानी क्रिस बमस्टेड को, इसी वीडियो में। सो ये आइडिया कैसा लगा आपको ये भी जरा कमेंट्स में बता देना, और शुरू करते हैं वीडियो को लाइक करके। और नए आए हो आप चैनल पर तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है गाइस। फ्रंट डबल बाइसेप्स, एंड जैसा मैंने कहा था गाइस, ये एक वन ऑफ द बेस्ट कंपैरिजन होने वाला है, क्योंकि तीनों ही आपको सुपीरियर वे में कंडीशन दिखेंगे, तीनों ही अमेजिंग स्ट्रक्चर्स और शेप के साथ दिखेंगे, और तीनों का ही पैकेज इस मिस्टर ओलंपिया में उनकी बेस्ट फिजिक्स थी। तो यहाँ पर अगर आर्म्स की बात करें तो डेफिनेटली ब्रियॉन एंसली आगे हैं गाइस। इनकी बाइसेप पीक्स बहुत ही इंसेन आती हैं, वन ऑफ द बेस्ट आर्म्स इन क्लासिक डिवीजन। आर्म्स में सेपरेशन भी आई वुड से ब्रियॉन का बेटर है। चेस्ट में ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर पता नहीं लग पाएगा, बट यस, दोनों ही जिस तरह से थोड़ा साइड में टर्न करके ये पोज हिट कर रहे हैं, उससे दोनों के ही लैट्स का आइडिया हो जाएगा। एंड आई वुड से कि लैट्स तो दोनों के ही अमेजिंग है, दोनों की स्मॉल वेस्ट है, बट उर्स का जो फ्लो है और जिस तरह से पूरे लैट्स फ्लो कर रहे हैं वेस्ट के साथ, वो ज्यादा क्लासिक अपील दे रहा है। मिड सेक्शन में दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर हैं। कुडोस टू बोथ। दिस इज व्हाट वी कॉल एस्थेटिक्स एंड क्लासिक गाइस। लोअर बॉडी में ब्रियॉन की कंडीशनिंग और क्वाड सेपरेशन नो डाउट उर्स से बेटर है। ओवरऑल कंडीशनिंग भी ब्रियॉन की ही सुपीरियर है, उर्स कहीं से भी कम नहीं है। बट ब्रियॉन की मसल मैच्योरिटी और कंडीशनिंग इस साल तो एक अलग ही लेवल पर थी। इस साल ब्रियॉन का ये बेस्ट पैकेज था। नाउ आप लोग ये बोल सकते हो कि ब्रियॉन के लेग्स प्रोपोर्शनेट नहीं लग रहा है, तो वैसे तो इस पोज में मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बट अगर ये पॉइंट भी आप रेस करोगे तो डेफिनेटली उर्स के आर्म्स भी उनकी ओवरऑल बॉडी के प्रोपोर्शनेट नहीं है, क्योंकि उर्स आल्सो नीड्स अ लॉट ऑफ फीलिंग। तो यहाँ पर बेटर आर्म्स, बेटर कंडीशनिंग, बेटर सेपरेशन के बेस पर ब्रियॉन को आगे ले चलते हैं टू चैलेंज क्रिस। एंड मैन, आर्म्स में तो ब्रियॉन बीट नहीं हो रहा है क्रिस से भी। जिस तरह की बाइसेप पीक्स ब्रियॉन की हैं, वो ब्रियॉन का एक यूएसपी है, और क्रिस के आर्म्स अभी भी उनकी ओवरऑल बॉडी में थोड़ा सा बिहाइंड है। और यहाँ पर तो क्रिस को बाइसेप टियर भी था, तो वो सेपरेशन और वो फ्लो आना इम्पॉसिबल था। बट आर्म्स के अलावा लैट्स में क्रिस ऑल द वे। कितने ज्यादा वाइड क्रिस के लैट्स ओपन हो रहे हैं, दिस इज इनसेन लेवल गाइस। साथ ही स्मॉल वेस्ट अगर आप देखोगे, अब दोनों का सेम वे में तो पोज है नहीं, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि दोनों ही ये पोज अलग अलग वे में हिट करते हैं। बट उसके बाद भी गाइस इट्स क्लियर कि क्रिस इज हैविंग स्मॉलर वेस्ट इवन ऑन द बिगर फ्रेम। कंडीशनिंग और मसल मैच्योरिटी में क्रिस भी कम नहीं है, बीइंग अ वेटरन। एंड लोअर बॉडी में सेपरेशन में क्रिस और ब्रियॉन दोनों ही सेम लेवल पर हैं। दैट इज अगर क्रिस आगे नहीं है, हम ये कंसीडर कर रहे हैं तो। बट आई थिंक क्रिस आगे हैं गाइस विद बेटर सेपरेशन। एनीवेज, अगर सेम भी कंसीडर कर लें तब भी ये पोस्ट क्रिस वाइडर लैट्स, एक इंसेन क्लासिक फ्लो और एक ओवरऑल प्रोपोर्शनेट फिजिक के साथ जीत लेते हैं। साइड चेस्ट की थिकनेस और विड्थ में दोनों में ही ब्रियॉन आगे हैं। इवन अगर आप फाइबर्स भी देखोगे तो दोनों ही होल्ड कर रहे हैं, बट ब्रियॉन का चेस्ट इज मोर फाइबरस। कंडीशनिंग ही वो ऐसी लाए थे गाइस। मसल मैच्योरिटी का जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल है इस पोज में भी। डेल्ट्स और आर्म्स में सेपरेशन ब्रियॉन ज्यादा कैरी कर रहे हैं। साथ ही ये डेल्ट्स देखिए कितने ज्यादा ड्राई और फुल डेल्ट्स हैं ब्रियॉन के। इंसेन लेवल का पैकेज ब्रियॉन एंसली का। आर्म्स में आई थिंक दोनों सेम लेवल पर हैं, बट वेट, ये देखिए आर्म्स की डेवलपमेंट का डिफरेंस। इस आर्म से आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ ड्राई एंड वेल डेवलप्ड आर्म्स ब्रियॉन एंसली कैरी कर रहे थे। अगेन गाइस, उर्स इज नॉट लैकिंग एनीथिंग। उर्स बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर हैं, बट ब्रियॉन वो तो इस बार कुछ अलग ही करने आए थे। इट्स डिसअपॉइंटिंग कि ही कुड नॉट डू इट, बट ही रियली ब्रॉट इट टू द स्टेज दिस टाइम। लोअर बॉडी में भी मैं ब्रियॉन के साथ ही जाऊंगा, क्योंकि ब्रियॉन की सेपरेशन, हैमस्ट्रिंग्स डेवलपमेंट और ड्राइनेस, वो ग्रेनी लुक उन्हें उर्स के आगे एक एज दे रहा है। तो यहाँ पर भी ब्रियॉन आगे जा रहे हैं टू चैलेंज द बॉस क्रिस बमस्टेड। एंड डैम, मास विद क्लास, एक परफेक्ट एग्जांपल क्रिस बमस्टेड का। यहाँ तो मुझे कुछ बताने की भी जरूरत नहीं लग रही, इस तरह से ब्रियॉन फीके से लग रहे हैं क्रिस बमस्टेड के सामने। लोअर बॉडी में क्रिस की सेपरेशन और ड्राइनेस कहीं आगे है ब्रियॉन से भी। ये देखिए ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स में, और किस लेवल की कंडीशनिंग है ये। इसके लिए तो मैं एक नया ही वर्ड यूज करूंगा, महा ड्राई। अपर बॉडी में चेस्ट देखिए कितना जाइगेंटिक चेस्ट है क्रिस का, एंड जो ब्रियॉन का चेस्ट उर्स के सामने ज्यादा फाइब्रस लग रहा था, उसे अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? क्रिस तो नेक्स्ट लेवल है। आर्म डेवलपमेंट भी यहाँ क्रिस का, इवन विद द ब्रोकन बाइसेप। एक बाइसेप टियर के साथ भी गाइस ये आर्म कितना डेंजरस लग रहा है। और अगर लास्ट पोज की तरह हम ये पीछे वाला हाथ भी मिला लें, तब भी आप देख लो किसकी डेवलपमेंट, वैस्कुलरिटी और कंडीशन ज्यादा बेटर लग रही है। तो आई थिंक नो डिसएग्रीमेंट इन दिस कि क्रिस लाइट ईयर्स अहेड है ब्रियॉन से इस पोज में भी। नेक्स्ट पोज है रियर डबल बाइसेप्स, और ये पोज स्टार्ट होते ही ब्रियॉन को चला जाता है, क्योंकि मे भी आप ये बोलोगे कि ब्रियॉन की लोअर बॉडी साइज में लैग कर रही है, बट उसके बाद भी उसे तो यही चीज कॉम्पनसेट कर देगी कि ब्रियॉन के ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स की कंडीशनिंग वे
बेटर है उर्स की हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स की कंडीशनिंग से। ब्रियन के आगे उर्स सॉफ्ट लग रहे हैं, लुक एट द ड्राई एंड हार्ड फाइब्रस ग्लूट्स, जबकि उर्स इज हैविंग नो चांस हियर। अपर बॉडी में डेवलपमेंट और सेपरेशन में ब्रियन दोनों में ही आगे हैं, और बैक में लाइट एंड डे का डिफरेंस है। ब्रियन के तो जैसे मेहंदी या एक टैटू बना दिया हो पूरी बैक पर। डेल्ट्स में फाइबर्स देखिए ब्रियन के, बैक तो जैसे इनकी तराशी हुई हो। ब्रियन का बैक शॉट इज माय फेवरेट बैक शॉट आउट ऑफ ऑल डिवीजन। ब्रियन की बैक के सामने उर्स एक एमेचर शो के कंपेटिटर लग रहे हैं। सो अगेन गाइस, बहुत ही रेस्पेक्टफुली ब्रियन तीसरी बार क्रिस को चैलेंज करने जा रहे हैं, एंड यहाँ पर आई थिंक इस अटेम्प्ट में ब्रियन ले जाएंगे ये पोज। सो यहाँ पर भी आर्म्स में सेपरेशन और डेवलपमेंट दोनों में ब्रियन इज हैविंग बेटर आर्म्स, एंड गाइस डेवलपमेंट का मतलब साइज नहीं बल्कि मसल क्वालिटी से है। बैक में क्रिस के लैट्स आर वे वाइडर, एक इंसेन लैट टू वेस्ट रेशियो, बट ब्रियन की बैक की डिटेल्स और डेवलपमेंट बहुत ही इंसेन लेवल पर है और सेकंड टू नन है। ये देखिए यहाँ लोअर बैक तक में डिटेल्स। नेक्स्ट लेवल मसल मैच्योरिटी गाइस। डेल्ट्स में भी देखिए कैसे ब्रियन क्रिस को बीट कर रहे हैं विद इंसेन फाइब्रस डेल्ट्स। लोअर बॉडी में भी ब्रियन की कंडीशनिंग और ड्राइनेस क्रिस से कहीं आगे है। और इवन बीइंग अ सीबम फैन, मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई इशू नहीं है कि ब्रियन एंसली एक बेटर पैकेज एंड क्रेजी कंडीशनिंग के साथ इस बैक पोज को ले जाते हैं। अब फेवरेट क्लासिक पोज हम साथ में ही देख लेते हैं गाइस, और यहाँ हम कंडीशनिंग या मसल डेवलपमेंट किसकी ज्यादा है किसकी कम है इस चीज पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि कम ज्यादा इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम ये जानते हैं कि तीनों ही वेल कंडीशनड है और कोई भी ऑफ नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे हु इज हैविंग मोर क्लासिक लुक, मोर क्लासिक स्ट्रक्चर। तो गाइस आई थिंक हम सभी अग्री करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा क्लासिक है। उसके फ्रेम पर जो लाइंस हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लासिक हैं। तो आई गेस सेकंड पर मैं उर्स को रखूंगा, एंड इस फेवरेट क्लासिक पोज में क्रिस सीधे सीधे ये पोज जीत लेते हैं। आई नो हमने बात करी थी कि हम कंडीशन की बात नहीं करेंगे, बट मैन हाउ एनीवन कैन स्टे विदाउट टॉकिंग अबाउट दिस। ये तो एक ऐसी चीज क्रिस करके आए थे इस तरह की कंडीशन और ड्राइनेस के साथ कि ये तो चीज थी ही ऐसी, इतनी एक्सट्रीम थी कि बात करे बिना रह नहीं सकते। पूरी तरह से डिफाइंड एक क्रेजी एस्थेटिक क्लासिक स्ट्रक्चर के साथ क्रिस बम्पस्टेड यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट पोज है एब्सेंट थाइज वैक्यूम पोज, और ये मैं जानता था कि वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पोज होगा टू जज। ब्रियन सुपीरियरली कंडीशन, जबकि उर्स एक अमेजिंग क्लासिक स्ट्रक्चर के साथ बहुत ही जबरदस्त वैक्यूम हिट करते हुए। उर्स के लैट्स देखिए कैसे एक फ्लो देते हुए, बट यहाँ पर ब्रियन की कंडीशनिंग को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। ब्रियन के लेग्स यहाँ पर हाँ डिस्प्रोपोर्शनेट जरूर लग रहे हैं। इवन देन गाइस ये एक प्रेफरेंस वाला पोज है, आप ज्यादा क्लासिक लुक विद डिसेंट कंडीशन की तरफ जाओगे या फिर ज्यादा कंडीशन और लेस क्लासिक लुक की तरफ। तो लेट्स कंसीडर इट अ टाई, एंड दोनों को ही ले चलते हैं क्रिस को चैलेंज करने के लिए। और अब मैं क्या ही बोलूं गाइस, दोनों ही क्रिस के सामने एमेच्योर लग रहे हैं। द बिग बॉस, द क्लासिक डिवीजन हिमसेल्फ, क्रिस बम्पस्टेड। आई मीन लुक एट द बैलेंस एंड फ्लो गाइस। उसका फ्रेम अभी फिल्ड आउट नहीं लग रहा, ना ही ब्रियन और क्रिस जैसी कंडीशनिंग कैरी कर रहे हैं, जबकि ब्रियन क्रिस जैसे क्लासिक और बैलेंस नहीं है। और इसमें ब्रियन कुछ भी नहीं कर सकते। क्रिस की हाइट, वेट, सब चीजें क्लासिक डिवीजन के लिए ही बनी है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, और क्रिस को इस पोज में आई रियली डोंट थिंक ये कोई भी हरा पाएगा जब तक क्रिस रिटायर नहीं हो जाते। एंड गाइस अब जाते हुए एक बोनस पोज भी देख लेते हैं, बट गाइस आपको खुद ही पता लग रहा होगा कि इतनी मेहनत करिए तो एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है ताकि चैनल आगे पुश हो सके। सो एनीवेज इस फाइनल बोनस पोज में उर्स पहले ही बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उर्स का फ्रेम अभी बहुत ज्यादा फिल्ड आउट होने की जरूरत लग रही है। प्लस कंडीशनिंग में भी उर्स ब्रियन और क्रिस जितना शार्प नहीं है। ब्रियन और क्रिस के बीच में आर्म्स में तो ब्रियन क्रिस को बीट कर रहे हैं। आर्म वैसे भी ये बाइसेप टियर वाला है, बट क्रिस का अपर बॉडी का जो फ्लो है, जो लाइन से लेट्स टू वेस्ट का जो रेशियो है, वो बहुत ही ज्यादा है ब्रियन के लिए। क्रिस इज वे अहेड हियर टू। आप सिर्फ ये लैट की विड्थ देख लो, एंड हाउ मच सेपरेशन इज विजिबल हियर टू गाइस। कितनी क्लीन लाइंस हैं क्रिस के फ्रेम की। चेस्ट की थिकनेस भी क्रिस ज्यादा कैरी कर रहे हैं, एक फुलर और थिकर चेस्ट। लोअर बॉडी में ब्रियन इज नो थ्रेट टू क्रिस। प्रॉपर कंडीशन होने के बाद भी ब्रियन उस तरह की क्वाड डेवलपमेंट नहीं प्रेजेंट कर पा रहे जैसे क्रिस की है। क्रिस की आउटर क्वाड्रिसेप्स और ये इनर क्वाड्रिसेप्स इंक्रेडिबली डेवलप्ड, क्रेजी लेवल गाइस। किस तरह की सेपरेशन और डेंस क्वाड्स क्रिस की हैं। उसकी क्वाड्स भी अच्छी हैं, बट सी वो सेपरेशन, वो डेवलपमेंट मिसिंग है। तो क्रिस तो आप समझ ही गए होंगे कि क्लियर विनर हैं। बट ब्रियन और उर्स में से मेरी ओपिनियन भी वही है जो बहुत सारे लोगों की है कि ब्रियन शुड हैव बीन प्लेस्ड एट थर्ड। सिर्फ एक क्लासिक लुक को हटाकर बाकी हर चीज में ब्रियन बहुत ज्यादा आगे थे। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप मुझे। थैंक यू, बाय बाय।